नमस्ते, मैं डॉक्टर आतिश भकाने। मैं एक बच्चों में होने वाले रक्त रोग, कर्करोग यानी ब्लड एंड कैंसर विशेषज्ञ हूँ। खास करके बच्चों में होने वाले इन रोगों का विशेषज्ञ हूँ और मैं नागपुर में कार्यरत हूँ। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम बच्चों में होने वाले रक्त रोग और कर्करोग के बारे में जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो आज का विषय क्या है? एक खास विषय के बारे में हम बात करेंगे, किडनी कैंसर इन पीडियाट्रिक एज ग्रुप, मतलब बच्चों में होने वाले किडनी के कैंसर्स। तो इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन होने वाला कैंसर है किडनी का विल्म्स ट्यूमर। उसका नाम है विल्म्स ट्यूमर, यानी नेफ्रोब्लास्टोमा भी उसे कहते हैं। ये खास करके अर्ली चाइल्डहुड में होता है, लगभग 1 साल से 6 साल तक के बीच में ये काफ़ी कॉमनली पाया जाता है। सबसे पहले अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा मैं विल्म्स ट्यूमर के बारे में कि ये बहुत ही अच्छे से क्यूरेबल है। अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर करते हैं तो लगभग 90% बच्चे इससे ठीक हो जाते हैं। इसलिए इसके बारे में जानना, जल्दी पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे जानेंगे कि हमारे बच्चे में कोई विल्म्स ट्यूमर नाम का कोई बीमारी है या नहीं? तो ये इसका प्रेजेंटेशन यानी कैसे ये बच्चों में दिखता है, ये सब माता पिता को पता होना चाहिए। इसका सबसे आम पता चलने वाला कारण है, जब भी हम बच्चों को नहलाते हैं तो पेट में कोई गांठ लग रहा। ये एक बहुत आम तरीके का हमारे पास सिम्टम लेके पेरेंट्स आते हैं कि नहलाते वक्त हमें कुछ तो गांठ लगी है बच्चे के पेट में। या कुछ लोग सिम्टोमेटिक हो जाते हैं, जैसे कभी कभी यूरिन से खून आना, हिमाइचूरिया जिसे हम बोलते हैं, या फिर कभी बुखार आना, थोड़ा सा वेट कम होना, वेट लॉस होना बच्चे का, पेट दर्द रहना या फिर पेट फूल जाना। ये आम सिम्टम्स होते हैं विल्म्स ट्यूमर के। विल्म्स ट्यूमर से ये प्रेजेंटेशन हमने देख लिया, फिर उसे हमें पता करना है, जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं लेके पेरेंट्स, तो इसे कैसे डायग्नोज किया जाता है। हम इसका कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। हमेशा जब भी हमारे पास कोई कैंसर या फिर ट्यूमर का पेशेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हम एक तो रूटीन टेस्ट करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि भाई कुछ और प्रॉब्लम है या नहीं सिस्टमिक, और स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं विल्म्स ट्यूमर के लिए। जैसे आप कोई भी हमें पेट में मांस लगा तो उसका इमेजिंग बहुत ज़रूरी है। इमेजिंग एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन। तो विल्म्स ट्यूमर अल्ट्रासाउंड में पता चलता है, बट कंफर्मेशन के लिए कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड सीटी स्कैन हम यूजुअली करते हैं, जिससे हमको प्रॉपरली पता चलता है ट्यूमर कितना बड़ा है, कहाँ गया हुआ है, कई और स्पेसिफिक चीज़ें हम उसके बारे में पता करते हैं। साथ ही में हमको स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशंस करनी होती है। अगर हमें लगता है कि सीटी स्कैन के बेसिस पे विल्म्स ट्यूमर है, तो कभी कभी ये लंग्स में यानी फेफड़ों में भी जा सकता है। तो स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशन हम उसी सिटिंग में कर लेते हैं ताकि ज़्यादा रेडिएशन ना लगे। तो सीटी स्कैन ऑफ चेस्ट ये करना ज़रूरी हो जाता है उस वक्त। स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशंस और बेसिक इन्वेस्टिगेशंस के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ये होने के बाद हमें पता चल जाता है। अब इसमें 2 चीज़ें होती है कि इसको कंफर्म करना है या नहीं करना है। कुछ सिचुएशंस ऐसी आती है विल्म्स ट्यूमर में जिसे हमसे बायोप्सी करके पता करना होता है कि ये विल्म्स ट्यूमर ही है। बट ज़्यादातर केसेस में विल्म्स ट्यूमर में बायोप्सी की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सीटी स्कैन और हमारे क्लिनिकल एक्यूमेंट के तरीके से ही इनको डायग्नोज कर लेते हैं कि ये विल्म्स ट्यूमर हो सकता है। तो बहुत ईजीली इसका डायग्नोसिस हो जाता है। फिर हमें देखना होता है कि इसका ट्रीटमेंट कैसा हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट के विल्म्स ट्यूमर का सबसे अच्छी बात मैंने पहले भी बताई कि इसका आउटकम बहुत अच्छा है अगर अच्छे से हम ट्रीट करते हैं तो इसे देखना होता है ये लोकलाइज्ड डिसीज़ है या मेटास्टैटिक। लोकलाइज्ड मतलब सिर्फ किडनी में है, कहीं और इधर उधर नहीं गया है। मेटास्टैटिक कहीं और इधर उधर कुछ लिम्फ नोड्स है या फिर लंग्स में गया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम कोई भी कैंसर में स्टेज 1, 2, 3, 4, इस वीडियो में हम स्टेजिंग डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि उस काम के लिए वीडियो बनाया नहीं गया है। तो स्टेज हम पता कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट हमारे डिवाइस करते हैं। 2 बड़े प्रोटोकॉल्स है पूरे इंटरनेशनली, एक है सायोप प्रोटोकॉल और एक है कॉग प्रोटोकॉल यानी COG प्रोटोकॉल। एक में हम पहले कुछ जैसे लोकलाइज डिसीज है तो हम कुछ हफ्ते उसको कीमोथेरेपी देते हैं पहले, और उसके बाद चाहे ट्यूमर बड़ा होता हो, श्रिंक होकर छोटा होता है, तो सर्जन के लिए आसानी हो जाती है ऑपरेट करने के लिए। और वो ऑपरेट करने के बाद फिर हम उसको और ट्रीट करते हैं, कीमोथेरेपी, सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। ये तीनों माध्यम इसमें लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्टेजेस। ऐसा नहीं कि सभी लोगों में सभी ज़रूरी है। कीमोथेरेपी सब में लगती है, सर्जरी भी सब में लगती है, बट रेडिएशन कुछ स्टेजेस में ही हमको देना पड़ता है। सब में विल्म्स ट्यूमर सभी पेशेंट्स में रेडिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इन तीनों के माध्यम से हम अच्छे से ट्रीटमेंट किए तो विल्म्स ट्यूमर को हम हराने में कामयाब हो सकते हैं और बच्चे पूरे लाइफ लॉन्ग नॉर्मल जीने में सक्षम हो जाते हैं। अब एक और चीज़ है इसमें पता करने की, विल्म्स ट्यूमर हमेशा लगता है कि कारण क्या है, कोई भी कैंसर है कारण क्या है। ज़्यादातर कैंसर्स या ज़्यादातर विल्म्स ट्यूमर के बारे में भी यही सच है कि इसका कोई खास कारण नहीं होता,
बट कुछ लोगों में कुछ बीमारियां होती है, जन्मजात बीमारियां, जिसमें विल्म्स ट्यूमर होने का चांस ज़्यादा होता है। उन बीमारियों के बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे हम इसमें, बट कुछ होते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं। तो कुछ जेनेटिक टेस्टिंग होते हैं उन लोगों में, हम WT1 इस टाइप के कुछ जेनेटिक टेस्टिंग हम करते हैं बच्चों में। और अगर कोई सिबलिंग्स भी है, दूसरे बच्चे हैं फैमिली में क्लोज, तो उनमें भी टेस्टिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। सभी के केसेस में ज़रूरी नहीं होता, कुछ केसेस में अगर ऑन्कोलॉजिस्ट को यानी पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट को लगता है तो ये कर सकते हैं। मुझे लगता है कि टेक होम मैसेज मैं ये देना चाहूँगा विल्म्स ट्यूमर के बारे में कि विल्म्स ट्यूमर अगर हमने जल्दी पकड़ लिया, लोकलाइज्ड है या फिर इवन अर्ली मेटास्टेटिक है, तो इसको अगर हमने प्रॉपर एक्सक्लूसिव पीडियाट्रिक हीमेट ऑन्कोलॉजिस्ट यानी पीडियाट्रिक कैंसर स्पेशलिस्ट के पास अगर ट्रीटमेंट की तो इसका आउटकम बहुत अच्छा है। 90 to 95% बच्चे लाइफ लॉन्ग सर्वाइवर होते हैं, उनको फिर से प्रॉब्लम नहीं आती या फिर अच्छे से वो अपनी लाइफ जीने में सक्षम बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैक्सिमम लोगों तक ये शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक वीडियो में बहुत बताना मुश्किल होता है, आपको अगर डिटेल चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका आंसर करने की। धन्यवाद।